अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू ताली टीवी। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों आज मैं आपको जापान के मुतालिक ऐसी अजीबोगरीब बातें बताने जा रहा हूं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नूडल्स बाथ। दोस्तों आप लोग ये तो जानते होंगे कि जापान के लोग सबसे ज्यादा खाने में नूडल्स का इस्तेमाल करते हैं। रेमन नूडल्स जापान में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। रेमन नूडल्स को जापान में तीनों टाइम खाया जाता है। लेकिन क्या कोई नूडल्स में नहा सकता है जैसे हम लोग नहाते हैं, लेकिन पानी से? जापान के एक छोटे से शहर निगाटो में एक होटल है जिसका नाम चिकायू सुशी है। इस होटल में एक स्पा है जहाँ पे आप नूडल्स बाथ ले सकते हैं। स्पा में टब को रेमन नूडल से भर दिया जाता है जिसमें कस्टमर नहाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये नॉनसेंस है, लेकिन जापान के लोगों का मानना है कि अगर आप नेचुरल ब्यूटी स्किन पाना चाहते हैं तो रेमन नूडल्स आपके लिए बेस्ट हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि नूडल्स बाथ लेने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, ऑरेंज। दोस्तों आपने ये फ्रूट्स तो खाए ही होंगे। ये ना सिर्फ जायकेदार होते हैं बल्कि इनमें विटामिन भी बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों अगर आप माल्टे की शेप देखें तो ये गोल होते हैं। दुनिया में जहाँ भी इनकी फार्मिंग की जाती है ये भले ही टेस्ट में अलग हो, लेकिन ऑरेंज का शेप और कलर एक जैसा होता है। दोस्तों यही फ्रूट्स अगर आप जापान में देखें तो पेंटागन शेप के मिलेंगे। ऑरेंज को जापानीज लैंग्वेज में कोका कुनो लियाकन कहा जाता है। ये जापान के एक छोटे से शहर टोयोमा में ग्रोथ किए जाते हैं। इसकी सिर्फ शेप यूनिक नहीं होती बल्कि वहाँ के लोग इसे गुड लक फ्रूट मानते हैं। जापान में अगर कोई भी एग्जाम देने जाए तो ये फ्रूट जरूर खाता है। इनका मानना है कि अगर कोई भी ये फ्रूट खा के किसी एग्जाम के लिए जाए तो वो पक्का पास हो जाएगा। ये नेचुरली पेंटागन शेप के नहीं होते बल्कि इनको पेंटागन शेप के बॉक्स में डालकर बनाया जाता है। नंबर 3, गॉडजिला। दोस्तों अगर आप हॉलीवुड मूवीज के शौकीन हैं तो आपने गॉडजिला मूवी तो जरूर देखी होगी। दोस्तों गॉडजिला मूवी में दिखाया गया है कि एक लिजर्ड होती है जो पूरी सिटी को तबाह कर देती है। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि ये एक एक्शन मूवी है, लेकिन जापान के लोग इस मूवी को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गए हैं। दोस्तों आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि गॉडजिला मूवी 1954 में सबसे पहले जापान में रिलीज हुई थी। दोस्तों मई 2013 को गॉडजिला को जापान का ऑफिशियल सिटीजनशिप बनाया गया था। यानी गॉडजिला जो कि एक चाइल्ड मॉन्स्टर है वो जापान का शहरी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गॉडजिला को जापानी पासपोर्ट देने के लिए एक ऑफिशियल सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई जिसमें शहर के मेयर ने इसे जापानी सिटीजन होने का इजाज़ दिया। गॉडजिला ने जिन जिन शहरों को तबाह किया था वहाँ इसको टूरिस्ट एम्बेसडर बनाया गया है। इनका मानना है कि जापान में अगर कोई भी मुश्किल आ जाएगी तो गॉडजिला उन्हें संभाल लेगा। टेक्नोलॉजी में जापान चाहे जितना भी आगे हो, लेकिन इनमें कॉमन सेंस नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।